प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। नाम जप करते रहना चाहिए। चलते करो, फिरते करो, बैठे करो, उठते करो। नाम जप से एक ऊर्जा बनती है। आप अपने आप में 15 दिन करके देखो। मेरी बात 15 दिन ही मान के देखो सही। जब जब भूल जाओ ना, फिर से याद करके फिर से नाम जप करो। भूल जाओ फिर से करो, भूल जाओ फिर से करो। ठीक है? या 1 घंटा पक्का बिना भूले करोगे। गाड़ी में जाते हो आप, बस में बैठते हो, ट्रैवलिंग करते हो, ट्रेन में जाते हो, ठीक है? आपके पास 9 बजे 9:30 तक मैं इस बस में ही हूँ, तो जब तक मेरी बस यहाँ से अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचती तब तक मैं जप करूँगा। हो सकता है? समय सफल हो सकता है ना? ऐसा ट्रैवलिंग टाइम का सदुपयोग हो सकता है ना? हर ट्रैवलिंग टाइम में, जब मैं बस में या गाड़ी में या कार में बैठा हूँगा तब मैं नाम जप करूँगा, बातें नहीं करूँगा। गाने सुनने की अपेक्षा नाम जप करो। आप 15 दिन करके देखो। केवल जितना ट्रैवलिंग टाइम है उसको केवल सदुपयोग करके देखो। आप नहीं मानोगे, आपको अपने आप में इतना परिवर्तन लगेगा, इतनी ऊर्जा का संचार होगा आपके भीतर कि आपको लगेगा कि दुख, परेशानी, चिंता और भय कौन सी बला है आप जानते ही नहीं हो। नाम जप इतना पावरफुल होता है। जप करो, जप करो, जप करो। बस एक ही चीज़ को पकड़ लो, जप करो। मुझे मैया जी की बात बहुत अच्छी लगी। सुरेश 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 सुरेश। सुरेश कितनी बार जवाब नहीं देगा? 7वीं बार तो देगा। वो नहीं देगा, उसकी बीवी कहेगी जाओ ना जी देख के आओ, कौन बुला रहा है आपको इतनी देर से, है ना? तो आप जिसका नाम लेते हैं, अगर वो इतना दृढ़ है और पक्का है और वो नहीं भी आता है तभी भी उसे आना पड़ेगा। वो सोचेगा कि कौन है इतना बंदा, बुरी बला और बुरी बला को टाल देख के आकी कौन है। अगर एक बार भी उसने दरवाज़ा खोल लिया ना, आपका नाम जप करना सफल हो गया। करते रहो। हम आपको नाम जप इसीलिए कहते हैं। कोई बहुत उच्च साधक होते हैं, वो लोग श्वासोश्वास का जप करते हैं, श्वास अंदर जाता है सो बाहर आता है। हम पर वो शायद आप ना कर पाएँ। तो नाम जप भी अपने आप में बहुत ही सुंदर साधन है। नाम जप की महिमा किसने नहीं गाई? हर संत ने गाई है। गांधी जी अपने तकिए के नीचे छोटी सी माला रखते थे, और कोई ऐसा लायक व्यक्ति आता उसे निकाल कर दिखाते थे। बोले देखो, मैं जब भी समय मिलता है ना, अपने कार्यक्रमों से फ्री होता हूँ, माला लेकर जप करता हूँ। क्या गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी हमारी आज़ादी के लिए, क्या उससे भी ज़्यादा कहीं आपको काम है? उससे ज़्यादा आप बिज़ी हो? गांधी जी से ज़्यादा बिज़ी हो आप? गांधी जी जप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? समय निकाल कर जप करिए। दूसरा, हम जो जप करते हैं या हम जो पूजा करते हैं या हम जो सुबह जितना भी नियम करते हैं, अन्य लोगों से आपकी सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होगी। जो दूसरे व्यक्ति जितने परेशान और जितने दुखी होते होंगे, आप उस मात्रा में कम होते होंगे। ठीक बात है? ठीक है? सही है ना? आप क्या सोचते होंगे पता है? चलो भगवान ने जो किया अच्छा किया। दूसरी बात ये सोचते होंगे, चलो आया है बीत जाएगा। तीसरा ये सोचते होंगे, चलो अच्छा हुआ, भगवान जो भेजता है अच्छा हुआ, मोह निकला, इतना भजन होगा। पॉजिटिव सोचते। ठीक है ना? मेरी बात से सहमत हो आप लोग? जितना निगुरा व्यक्ति उद्दंड हो जाता है, असहनशील हो जाता है, उतना गुरुमुखी या सत्संगी नहीं होता। कुछ प्रतिशत कम होता है। मतलब कि आपके पास पॉजिटिव ऊर्जा है, उसे संभाल कर रखिए। संभाला कैसे जाएगा? घर में हो चप्पल पहनकर घूमिए, जहाँ तहाँ बैठते हो दूसरे किसी के आसनों पर मत बैठो,
दूसरे किसी के उस पर मत बैठो, लोगों से हाथ कम मिलाओ, मत मिलाओ, बेहतर है ना मिलाओ। घर में रहते हैं तो खुली जगह पर नीचे बैठने की अपेक्षा आसन हो या पलंग हो, चेयर हो, ऐसे। ज़मीन पर बैठना है तो चटाई हो। कुछ कुछ बातों का आप ख्याल रखो। बाथरूम में भी अगर आप जाते हैं तो चप्पल होती है, बाथरूम की चप्पल पहनो। स्नान करने के समय भी आपकी ऊर्जा संभली रहती है, अर्थिंग नहीं होगा, आपकी ऊर्जा ज़मीन नहीं लेगी। थोड़ा बहुत भी जब हम करते हैं उसे हमें संभालना चाहिए। और अब तो आप जो ये मैंने कहा, यदि ट्रैवलिंग टाइम का सदुपयोग करते और आप ऐसे ही बैठे तो 15 मिनट कोई भी ले लो, 3 से 3:15 या 3 से 3:30। अभी मैं फ्री हूँ तो 3 से 3:30 मैं जप ही करूँगा। घड़ी के कांटे से जप करो, आधा घंटा करो। ट्रैवलिंग टाइम में इधर उधर देखने में फिर आपकी वृत्ति चली जाएगी, फिर से लगाओ, फिर से चली जाए, फिर से लगाओ। आप अपने समय को अगर थोड़ा बहुत बचा सकते हैं और थोड़ा बहुत सदुपयोग कर सकते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप जैसा साहसी, निर्भीक और बलिष्ठ व्यक्ति दूसरा नहीं। नाम जप में बहुत प्रभाव है, नाम जप बहुत प्रभावी है। हमारे पास जितनी जीवा होती उतनी जीवाओं से हम नाम जप के गुणगान गाते आपके आगे। अलग अलग संतों के, अलग अलग भक्तों के, अलग अलग संसारियों के और गृहस्थियों के आपको उदाहरण देते कि नाम जप से क्या प्रभाव होता है, नाम जप का क्या फायदा होता है। जप करिए। कुछ भी नहीं आता आपको, दुखी हो जप करिए, परेशान हो जप करिए। सत्संग खोल कर देख सकते हैं, देखिए। शास्त्र खोल कर देख सकते हैं, आपको आपके ज़रूरत की चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। ऐसा कितने लोगों का अनुभव है कि आप सत्संग सुनते और आपको जिस समय जो ज़रूरत होती है वही बात उसमें होती है, सभी का, है ना। तो यहाँ वहाँ धक्के क्यों खाना? लोग क्यों ज्योतिष के पास जाते, भूए भोपे के पास जाते, अला बल्ला तारे उतारूँ, फलानू तिलू टुनू, काय को उतारूँ? अपने मगज का आप उतारना। सत्संग खोल, स्वाध्याय पढ़, देख ले, 5 मिनट जप कर ले, हो गई बात पूरी। तो अपनी रक्षा आप करो और आप में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसे बचाओ। दूसरों से आपकी ऊर्जा अच्छी है, उत्तम है, इसीलिए आप यहाँ तक आ पाते हैं। आप परमात्मा के चयन में से कुछ लोग हो, इसीलिए सत्संग के द्वार तक आ पाते हो, ये पक्का है। क्यों आपके दूसरे भाई बंधु नहीं आ पाए और आप आ पाए? क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको पसंद कर लिया, इसीलिए आ पाए। सिंपल सिंपल है ना। मेरी पहचान अगर किसी अच्छे आदमी से और आप मुझसे मिलते हैं और आप अपना रेपो मेरे आगे बहुत अच्छा बनाते हैं तो हम कहेंगे ना उससे मिल लेना, और उसको हम कहेंगे ये मेरा ही आदमी है, इसको काम पर रख लेना। ठीक है, ठीक है ना। करोड़ों जीव हैं इस धरती पर, करोड़ों, करोड़ों भी नहीं, अरबों। उस अरबों में से कुछ लाखों धर्म के या सत्संग के रास्ते पर चलने का विचार करते हैं और कुछ हजारों चलते हैं और कुछ 100 आ पाते हैं। तो ये क्या उसकी रहमत नहीं तो क्या है? उसने आपका चयन किया है, बस उसने चयन किया है, उस रास्ते पर चलते रहो। ये संसार तो पहले से ही सभी को अपनी ओर आकर्षित करके अपने में फंसाने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि नौकर कभी भी स्वामी बने ये कोई भी नहीं चाहेगा। आप माया के नौकर बने रहो, यही माया भी चाहेगी। पर आप जब उसके स्वामी बनना चाहते हो ना, तभी माया अपने रंग दिखाती है। बेटा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये माया है। क्योंकि आप स्वामी वो बनो, आप वो नहीं चाहती। क्योंकि अगर आप स्वामी बन जाओ तो आप उस पर आधिपत्य करोगे ना, उसको आज्ञा करोगे।
उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तो कोई भी नौकर, जब तक आप इतने सालों से किसी की नौकरी करते हो और आज उसके आप मालिक बन रहे हो, तो उसको पसंद आएगा क्या? नहीं ना आएगा। आप इतने वर्ष आप माया की गुलामी करते रहे, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे ये, मेरा वो, मुझे काम है, जब छोड़ दिया वो है। और आज आप बलवान हो रहे हैं, अपने नियम में पक्के हो रहे हैं या सत्संग में पक्के हो रहे हैं, तो उसको पसंद नहीं आएगा। आपको विघ्न डालेगी जरूर, पर यदि आप पक्के निकले तो आप माया पर आधिपत्य कर सकते हो। ये आप में बल है, क्योंकि ये ईश्वर ने आपका चयन किया है। जप करते रहो, जब भी वक्त मिले, समय मिले, जप करो, जप बढ़ाओ। जप बढ़ाने से आपको बहुत फायदा होगा। पैसा बहुत कमा लेने से जीवन के सत्य और तथ्य नहीं मालूम होते। रावण के पास कोई धन की कमी नहीं थी, फिर भी शांति नहीं थी ना। जहाँ शांति मिलती है वहाँ सब कुछ आदमी छोड़ के बैठा रहता है। ये असली चीज़ है कि कुछ भी ना हो, घर में पैसा है, बाल बच्चे, परिवार है, सोफ़ा है, पलंग है, पर अगर जिस घर में शांति ना हो वहाँ आपको रहना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? शांति के मायने लौकिक जगत से कहीं ज़्यादा मूल्य रखते हैं। मन की शांति शारीरिक सुविधा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मन की शांति के लिए सत्संग और जप बहुत उत्तम साधन है। इसीलिए सत्संग के द्वार पर जाते रहना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए, अपना जीवन सफल बनाते रहना चाहिए। माया का दासत्व नहीं, माया पर आधिपत्य करना चाहिए। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा